गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों की वर्कशीट नंबर 6 जो कि GNCT दिल्ली से आई है और जिसकी डेट 12 अक्टूबर 2020 है और जो 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है, आज मैं आपको सॉल्व करा के अच्छे से समझाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया है। लेट्स रिवाइज एंड द न्यूली लर्न वर्ड्स ऑफ द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। बच्चों, आपने चैप्टर जो है ये पहले भी पढ़ा है, 3 क्वेश्चंस है ना। तो इसी को ही हम आगे इस पर आज हमारी वर्कशीट है। तो ये देखेंगे कि इन द चैप्टर एक टास्क दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चंस वी लर्न सम न्यू वर्ड्स। हमने इसमें नए नए शब्दों को सीखा है। बच्चों, हम सीखते ही तो हैं, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इसमें भी बताया कि हमने नए नए शब्दों को सीखा है। लेट्स टेक अ लुक एट दैम बाय गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। तो एक नज़र देख लेते हैं चैप्टर पर दोबारा से, ठीक है। फाइंड दिस वर्ड्स इन द चैप्टर। इन वर्ड्स को ढूंढिए चैप्टर में जो पेज नंबर 8 से लेकर 12 तक है, एंड राइट देयर डिटेल्स इन द स्पेस गिवन। ठीक है, और उनकी डिटेल स्पेस जो है दिया हुआ स्पेस है उसमें हमें डिटेल उनकी लिखनी है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपको करके दिया हुआ है, जैसे एक वर्ड है हमारा काउंसिल। तो उसका मीनिंग सबसे पहले लिख दिया है, ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। काउंसिल होता है एक ऐसा समूह जो कि हमें एडवाइस देता है या हमारे लिए रूल बनाता है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस भी इन्होंने हमें फॉर्मेट करके दिया हुआ है। द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन बाई हिज साइड। जो राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत थी, बुद्धिमान लोगों की एक ऐसे समूह की ज़रूरत थी अपनी साइड के लिए। ठीक है, तो राजा को बुद्धिमान लोगों की एक ज़रूरत थी, मतलब ग्रुप की ज़रूरत थी, तो उसे उसके लिए क्या यूज़ हुआ है, काउंसिल। आगे का वर्ड बच्चों दिया हुआ है, क्या दिया है, वुड, वुड्स। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, ए फॉरेस्ट, FOREST, जंगल। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो साधु था वह एक जंगल में रहता था जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, लेफ्ट का मतलब छोड़ा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे भी कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं। देखिए, पहले हम एक बार वर्ड्स देख लेते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा, क्या है, अफेयर, जिसका मीनिंग दिया हुआ है, क्या, थिंग्स, मैटर्स और बिजनेस। ठीक है, मतलब किसी भी कोई वस्तु है, कोई मैटर है या कोई हमारा बिजनेस है, उसके लिए अफेयर यूज़ होता है। इसका सेंटेंस बच्चों आप टेंशन नहीं करिए, मैंने नीचे अभी आपको सारा आंसर दिए हुए हैं, पहले बस आप लोग एक बार देख लीजिए। फेंटेड, फेंटेड का मतलब भी बच्चों हमारा होता है मूर्छित होना, बेहोश होना, यानी कि लॉस्ट कॉन्शियसनेस, जो अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते हैं। ठीक है, आगे मैंने नीचे सब कुछ दिया हुआ है, बस एक बार यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। सीज्ड का मतलब होता है टुक बाय फोर्स, किसी का ज़बरदस्ती कुछ कोई चीज़ ले लेना। ठीक है, हर्मिट का मतलब होता है, क्या होता है, सेंट, साधु, क्योंकि ये स्टोरी जो है ये हमारी हर्मिट पर ही है, हर्मिट को साधु बोलते हैं। फेथफुल का मतलब होता है लॉयल, वफादार, है ना, या फिर ड्यूटीफुल। तो इस तरह से बच्चों आइए देख लेते हैं एक बार पहले इनको। देखिए, अफेयर्स का मतलब जो है यहाँ पर क्या है, बिजनेस मैटर से। तो मैंने इसका सेंटेंस बनाया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर्स आर टू डू गुड फॉर अदर्स। सबसे जो महत्वपूर्ण जो हमारा बिजनेस है, काम है या मामला है, वो क्या है, दूसरे लोगों की हेल्प करना, दूसरों के लिए अच्छा करना। फेंटेड का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था, अपनी चेतना को खो देना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। तो क्या था, जो धाड़ी वाला आदमी था वो फेंट हो गया था। सीज्ड का मतलब होता है टुक बाय फोर्स, जबरदस्ती से कोई कुछ छीन लेना किसी का, जैसे कि द किंग सीज्ड हिज एनिमी होल प्रॉपर्टी। जो राजा था वह अपने शत्रु की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता था। हर्मिट मतलब साधु। हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, डिगिंग का मतलब होता है खोदना। साधु जो था जंगल में क्या कर रहा था, अपनी कुटिया के बाहर ग्राउंड को खोद रहा था, है ना। फेथफुल का मतलब होता है लॉयल, वफादार या फिर ड्यूटीफुल। वाउंडेड मैन, जो जख्मी आदमी आया था वो क्या बन गया था, वैसे तो वो मारने के लिए आया था राजा को, लेकिन जब उसे पता चलता है सारा कुछ तो वो उसका ही, राजा का ही सबसे वफादार नौकर बन जाता है। फेथफुल सर्वेंट ऑफ द किंग।
आगे देख लेते हैं बच्चों इसमें हमें क्या दिया हुआ है। देखिए ये वाला टास्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर एक छोटा सा और टास्क है, बस बी और दिया हुआ है हमें, इसको भी पूरा कर लेते हैं। मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। वही है हमारा, मैचिंग करनी है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, वर्ड मीनिंग है ये एक तरह से आप लोगों के। देखिए फेंटेड का मतलब मैंने अभी आपको बताया है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को खो देना। वाउंडेड का मतलब होता है जख्मी, सिवियरली इंजर्ड। अवोक का मतलब होता है जागा, तो ये मिला देंगे हम गोट अप फ्रॉम स्लीप से। 4 नंबर पे है बच्चों फॉरगिव, माफ़ी मांगना मतलब पार्डन। 5 नंबर पे है पिटी, पिटी का मतलब होता है फील सॉरी, दया, सिंपथी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5th नंबर का। बेड्स का मतलब होता है एक छोटी क्यारी से, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड और फॉर प्लांट्स। ठीक है, मतलब प्लांट्स के लिए जो भूमि होती है, क्यारी जिसको हम बोलते हैं, उससे मतलब है यहाँ पर हमारा। 7 नंबर पे हमारा दिया हुआ है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है लौटा देना, यानी कि गिव बैक करना, वापस कर देना किसी का सामान लौटा देना। तो बच्चों आज आपकी वर्कशीट बहुत ही इजी थी, जिसको हमने देख लिया है। कोई भी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग एक बार करना और फिर थोड़ा सा लर्न करना, आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मैं जो आगे वीडियो बनाऊं आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।